नमस्कार, मैं आपके साथ क है कशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म है। जी हां, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक दूसरे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष हमलावर है और एक दूसरे पर बयानबाजी करके तंज कस रहा है, यह आप अच्छे से जानते होंगे। अभी आपको बता दें कि कैसे उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म हुआ है, बवाल मचा हुआ है और वॉल किस लिए मचा हुआ है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अभी लोकसभा चुनाव हुए और इस लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 पार्टी बन गई, यह आप अच्छे से जानते होंगे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बेहद नुकसान हुआ था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चलते भी उनके चेहरे के साथ भी वहां बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था और समाजवादी पार्टी ने खूब छुड़ाए थे। अब एक बार फिर उपचुनाव हो रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से चुनाव को जीतना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव को जीतने के लिए एक नया नारा निकाला। ये नारा था कटोग तो बटो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह जो नारा है, यह योगी आदित्यनाथ के गले की फांस बन गया है। जी हां, क्योंकि कटोग तो बटोग, इस नारे को भारतीय जनता पार्टी, क्या एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने भी इसका विरोध किया। सबसे पहले बता दें तो अजीत पवार ने तो खुलकर कहा कि इस तरीके की भाषा, इस तरीके के नारे और इस तरीके की मानसिकता उत्तर प्रदेश में चलती होगी, महाराष्ट्र में नहीं चलती और ना ही यहां की जनता ऐसे नारों पर विश्वास करती है। इसके अलावा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की इस बटोग तो कटोग नारे के अलग जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा निकाला। वो था एक है तो सेफ है। यानी कि मोदी जी भी नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे को बढ़ावा दिया जाए या फिर इस नारे का समर्थन करके योगी आदित्यनाथ को बड़ा दिखाया जाए। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के नेता अजीत पवार हो या खुद बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ के नारे का विरोध ही कर रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली वाले चाहते हैं और दिल्ली वाले ये फैसला कर लिया है। दिल्ली वालों ने कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीनी जाए, यानी कि 23 नवंबर के बाद योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी को दिल्ली वाले छीनने वाले हैं। तो ये बड़ा बयान जब से अखिलेश यादव ने दिया है, तब से बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है और हर तरफ यही बात है कि क्या अखिलेश यादव ने जो ये बड़ा बयान दिया है, यह जो दावा किया है, ये सच तो नहीं होने वाला। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के समर्थन में न तो योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, न गृह मंत्री अमित शाह हैं, न आरएसएस है और न ही एनडीए के घटक दलों में से कोई दल का नेता, और अजीत पवार ने तो इसका खुल्लम खुल्ला विरोध तक कर दिया। अब आप यहां खुद सोच सकते हैं कैसे अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है और योगी जी की रातों की नींदें छीन ली हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। खबर मौजूद है, खबर में देख लीजिए, लिखा हुआ है, एबीपी न्यूज की खबर है और इस खबर में लिखा है कि अखिलेश यादव ने फिर किया सीएम योगी की कुर्सी जाने का दावा। कहा दिल्ली वाले मौका देख रहे हैं तो दिल्ली वाले मौका देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में कैसे योगी आदित्यनाथ के होते हुए, योगी आदित्यनाथ की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी जो है, जब नतीजे आ जाएंगे इसके बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी छीन ली जाएगी, यह बड़ा दावा किया है। और इसके बाद से तो योगी आदित्यनाथ की नींदें उड़ी हुई है। हर तरीके से साम दाम दंड भेद करके वह इस उपचुनाव को जीतना चाहते हैं। ऐसे जीतना चाहते हैं कि उनकी जो यह कुर्सी है वह बची रहे, उनके जो ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी से हैं वह बचे रहे। क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसे बुलडोजर की कार्रवाई के चलते कितनी फजीहत और कितनी फटकार योगी सरकार को लगी है, कितने ज्यादा दिशा निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने लागू किए हैं और बताया है कि जो ये हरकतें
योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार अधिकारी अफसर करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के संविधान के कानून के खिलाफ हैं। आगे देख लीजिए, खबर में लिखा हुआ है कि सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री को अंग्रेजी नहीं आती है। उन्होंने पीडीए का फॉर्म जो निकाला वह हमारी समझ में नहीं आ रहा। इसमें एज कहां से आ गया? ये पिछड़ों, दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यक और माता बहनों से नफरत करते हैं। ये सरकार लाठी चला रही है, लेकिन लाठी चलाने वालों, याद रख लो, जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको मिलेगी। यूपीएससी वालों पर लाठी चलाई जा रही है, तो यहां योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बेरोजगारों पर लाठी चला रहे हैं? यूपीएससी वालों पर जो है, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, और इसको लेकर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसका भी जिक्र देख लीजिए, कैसे अखिलेश यादव ने किया और तंज कसा योगी आदित्यनाथ पर। अब उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसका भी दावा हुआ, और योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। पहले तो उनकी कुर्सी जाने का खतरा उन पे मंडरा रहा है, उपचुनाव भी सर पे हैं। इसके अलावा उनके नारों का भी विरोध किया जा रहा है और छात्र भी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उनको फटकार लगा रहा है। हर तर्क तरह से, हर तरफ से योगी आदित्यनाथ जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं आईपीसी, उनकी तरफ से भी ट्वीट निकल कर आया है। उन्होंने भी अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर देख लीजिए क्या कहा है। तो आईपी सिंह ने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ की अपने उत्तराखंड में घर वापसी जो है वो होनी तय है। अखिलेश यादव के बयान पर आईपी सिंह ने अपना यह विचार रखा है कि योगी आदित्यनाथ तो अब अपने घर जाने वाले हैं और उनका घर जाना तय भी माना जा रहा है। इस तरीके से इसके अलावा आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ भी लगातार अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते आए हैं। उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि जहां सपाई वहां बिटिया घबराई, और इसके ही विरोध में और इसके ही जवाब में अखिलेश यादव ने क्या कहा वह सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनके यहां महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। आज ही अखबार मैंने पढ़ा, जो लोग दूर दूर प्रदेश में रहते थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, वह मजबूरी में आकर के आत्म करते थे। मुख्यमंत्री आवास पर किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी आत्महत्या मुख्यमंत्री आवास के सामने नहीं हुई जितनी इनके सरकार में यहां पर हो रही है। आत्महत्याएं कि किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी आत्महत्या मुख्यमंत्री के आवास के सामने हुई है जितनी इनकी सरकार में हो रही है। यानी कि इतनी आत्महत्या, इतनी आत्मदाह मुख्यमंत्री आवास के सामने हुए हैं, वो सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुए हैं। तो देख लीजिए कैसे एक दूसरे पर जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है और एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से पलटवार किए जा रहे हैं। आप अच्छे से सुन रहे होंगे, लेकिन यहां सबसे ज्यादा जो सोचने की बात है वह यह है कि कैसे योगी आदित्यनाथ हर तरफ से फंस गए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर कार्रवाई पर उनको फटकार लगी है, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। योगी सरकार के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है वह सर पर है, और उनके कटो के तो बटों के नारे को भी उनके ही पार्टी के और योगी दल के नेता जो है घास नहीं डाल रहे हैं। तो हर तरफ से योगी आदित्यनाथ पिसते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में जब वह हर तरफ से घिर गए हैं, ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान सामने आना कि उनकी कुर्सी जा सकती है और दिल्ली वाले कोई मौका ढूंढ रहे हैं, उनकी कुर्सी छीनने का अपने आप में बेहद बड़ा है। और इसको लेकर अब अखिलेश यादव ने जो कह दिया है, योगी आदित्यनाथ की परेशानी भी बढ़ गई है और उनकी नींदें उड़ गई हैं। अब क्या कुछ होता है 23 तारीख के बाद? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी वाकई छिलने वाली है? क्या उपचुनाव में उनके द्वारा जिस तरीके का काम किया जाएगा और जो नतीजे आएंगे उस पर क्या यह बीजेपी जो है और आला कमान जो है वह कोई फैसला लेते हैं? ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। दिलचस्प होगा आपकी इस पूरी खबर पे क्या रहे, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे पीआर अभी के साथ। धन्यवाद।